नमस्कार, मैं माही शर्मा। आप देख रहे हैं एजीटीवी। तालिबान के अंदर ही चल रहे सत्ता संघर्ष के बीच चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बीच हुए खूनी संघर्ष में सर्वोच्च नेता अखुंदजादा का कत्ल कर दिया गया है। वहीं उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर को बंधक बनाकर रखा गया है। यह दावा ब्रिटेन की एक मैगजीन ने किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सत्ता के लिए हुए खूनी संघर्ष में सबसे ज्यादा नुकसान बरादर गुट को ही हुआ है। बता दें, अफगानिस्तान में सरकार गठन के साथ ही तालिबान के अंदर संघर्ष सामने आया था। बरादर गुट व हक्कानी नेटवर्क सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर आपस में भिड़ गए थे। देखिए ये रिपोर्ट। मैगजीन ने दावा किया कि सितंबर में हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बीच सरकार गठन को लेकर बैठक हुई थी। इस बैठक में दोनों गुटों के बीच बहस हो गई। इस दौरान हक्कानी नेटवर्क नेता खलील उल रहमान हक्कानी मुल्ला बरादर पर मुक्का बरसाना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों गुटों के बीच जमकर संघर्ष हुआ और बरादर को गोली लगने की खबर सामने आई। इस संघर्ष के बाद कई दिनों तक बरादर किसी के सामने नहीं आया। कयास लगाया जाता है कि गोली लगने से बरादर की मौत हो गई। इसी के बाद बरादर का एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें उसने खुद को ठीक बताया। मैगजीन का दावा है कि उस संघर्ष के बाद हक्कानी नेटवर्क ने किसी अज्ञात जगह पर बरादर को बंधक बना रखा है और उसका वीडियो भी जबरन बनवाया गया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बरादर अफगानिस्तान की स्थानीय सरकार में अल्पसंख्यक व गैर तालिबानी नेताओं को भी शामिल करना चाहता था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस सरकार को मान्यता दे। हक्कानी नेटवर्क ऐसा नहीं चाहता था। इसी को लेकर दोनों गुटों के बीच विवाद हुआ जो खूनी संघर्ष में बदल गया। यह भी दावा किया जा रहा है कि काबुल की सत्ता पर काबिज होने को लेकर दोनों गुटों के बीच विवाद है। बरादर खेमा अपनी कूटनीति को सत्ता पर काबिज होने का वजह मानता है, तो हक्कानी नेटवर्क अपने आत्मघाती रवैये को काबुल की सत्ता का श्रेय देना चाहते हैं। तालिबान का सर्वोच्च नेता और खूंखार आतंकी अखुंदजादा भी कई दिनों से दुनिया के सामने नहीं आया है। वैसे तो वो अपने प्रत्यक्ष रूप से दुनिया के सामने आता नहीं है, लेकिन इतना बड़े खूनी संघर्ष के बाद वो उसका कोई मैसेज न आना इस बात का संकेत है कि अखुंदजादा का कत्ल कर दिया गया है। बता दें, अखुंदजादा के बारे में दुनिया की खुफिया एजेंसी को भी नहीं पता है। वह कहाँ रहता है और उसका दिनचर्या क्या होती है, इसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास होती है। यहाँ तक कि तालिबान के कई बड़े नेताओं में भी अब तक उसे नहीं देखा है। वह बीच बीच में वीडियो जारी कर तालिबान नेताओं को संदेश भेजता रहता है, लेकिन इधर कई दिनों से उसका कोई मैसेज नहीं आया है। आपको बता दें, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के कारण सैकड़ों अफगान राजनयिक दुनिया भर के देशों में अधर्म में हैं। उनके पास दूतावास चलाने के लिए धन नहीं है। साथ ही वो अफगानिस्तान में फंसे परिवार के लिए चिंतित है। हालात ये है कि दूतावास छोड़ विदेश में शरण लेने को बेताब है। हालांकि तालिबान ने सभी दूतावास से काम जारी रखने के लिए कहा है। कनाडा, जापान, जर्मनी सहित 8 देशों में दूतावास कर्मी ने हालात को बेहद निराशाजनक बताया। एक वरिष्ठ राजनयिक ने बताया, करीब 3000 लोग दूतावास में काम कर रहे हैं। बर्लिन स्थित एक अफगान राजनयिक ने कहा कि मैं और मेरे साथी तैनाती देशों में शरण मांग रहे हैं। उन्होंने काबुल में मौजूदा अपनी पत्नी व बेटी को सुरक्षा की चिंता सता रही है। उन्होंने कहा कि वो काबुल में अपना घर सहित सब कुछ बेच देंगे और अफगानिस्तान से बाहर फिर से नई जिंदगी शुरू करेंगे। दूतावास को काम जारी रखने का निर्देश देते हुए तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुफ्ती ने कहा कि ये दूतावास देश की संपत्ति है। कनाडा में एक दूतावास कर्मी ने बताया कि फंड ही नहीं है तो वो कैसे काम जारी रखें। बता दें, नई दिल्ली में दूतावास कर्मचारी ने बताया कि हजारों अफगानों की मदद की जरूरत है, लेकिन इतना धन नहीं है कि उनकी मदद कर पाए। वहीं चीन में राजदूत जावेद अहमद कायस भी तालिबान के वादों पर भरोसा नहीं करने के लिए दुनिया को चेता रहे हैं। देश दुनिया की हर एक अपडेट के लिए देखते रहिए एजीटीवी।